साथियों नमस्कार। मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। विधानसभा चुनाव 2023 अपने चरम पर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम का चुनाव समाप्त हो चुका है, जिनकी गिनती 3 दिसंबर 2023 को होनी है। मध्य प्रदेश के चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने अपना काफी दम दिखाया है और लोगों का सहयोग भी पार्टी को मिला है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो जिस तरीके से गठबंधन बना था उससे लगता था कि सभी पार्टियां बड़ी मजबूती के साथ भाजपा और उसके सहयोगी दलों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी और यहीं से नींव पड़ेगी 2024 के लोकसभा इलेक्शन की। लेकिन देखते ही देखते कांग्रेस एक ऐसे मुहाने पर पहुंच गई जहां अपने ही सहयोगी पार्टियों से उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स में भी यह देखा गया कि कमलनाथ और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के विषय में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही यह भी देखने में आया इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस इलेक्शन में कोई तवज्जो नहीं दी गई। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने स्तर पर चुनाव लड़ा तो आगामी लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरह से यह गठबंधन बिखरा हुआ नजर आ रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस गठबंधन में और भी टूट सामने आए। यह सब कांग्रेस के अंदर उन नेताओं के कारण हुआ जो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से बहुजन समाज के नेता और उनकी पार्टियां लोगों के बीच अपनी पहुंच बना पाए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा भी हो सकता था कि कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों को चुनाव में कुछ सीटें दे देती, जिसके चलते कांग्रेस और गठबंधन के दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो नतीजे कुछ और ही सामने आते। लेकिन कांग्रेस की नीति दूसरी रही। जैसा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं के बारे में कहा था कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं, तो लगता है कि वह किसी भी सूरत में इस गठबंधन से खुश नहीं थे और वे नहीं चाहते थे कि भारत की राजनीति में बहुजन दलों का दखल हो। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बहुजन समाज से संबंध रखते हैं तो इन चुनावों में उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया गया। वहीं मध्य प्रदेश से चुनाव के दौरान देखा गया कि मायावती जी के एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसे अगर गौर से देखा जाए तो वह अपने आप ही एडिटेड वीडियो दिखाई दे रहा है। इसके चलते एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई कि मायावती और उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रही है, जो कि बिल्कुल ही निराधार बात है। इसके जवाब में मायावती ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए। जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचार करना दुर्भाग्यपूर्ण व उनकी हताशा का प्रतीक है। यह षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए है। लोग सावधान रहें। अपने ट्वीट के जरिए मायावती जी ने लोगों को आगाह किया कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा उनके खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत यह वीडियो बनाया गया ताकि मध्य प्रदेश का एससी, एसटी और ओबीसी समाज, जो कि खासतौर से बीएसपी का समर्थक रहा है, वह बहुजन समाज पार्टी से छिटक कर कांग्रेस के खेमे में आ जाए। इस तरह की घटिया राजनीति दर्शाती है कि बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार से कांग्रेस इतनी घबराई हुई है कि उसे फेक वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने आईटी सेल के द्वारा एक ऐसा वीडियो क्रिएट करवाया गया जो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में लोग लिख रहे हैं। शिव कुमार बौद्ध ने ट्विटर पर लिखा है, बीएसपी के खिलाफ कांग्रेस, बीजेपी और एसपी मिलकर झूठी खबर फैलाकर अपनी जातिवादी सोच, अपनी नाकामी को बीएसपी पर लगाकर कांग्रेस बीजेपी को बाकी केंद्र, एमपी, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में मजबूत कर रही है। सपा बीजेपी को यूपी में मजबूत कर रही है। बीएसपी दुष्प्रचार करने वालों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा दिया जाता बीएसपी की तरफ से। तो वहीं शैलेंद्र कुमार ने भी बसपा का समर्थन करते हुए कहा है, देश के सारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, मुस्लिम समाज से अपील है कि ऐसे फेक वीडियो से सावधान रहें, किसी के बहकावे में ना आए। मुझे आशा है कि कोई भी बहकावे में नहीं आएगा। सारी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए, केवल बीएसपी पार्टी को वोट दीजिए। और यह वीडियो मैंने भी देखा है जो कि फेक है, मुंह चल रहा है फेक। इसके साथ ही मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान काफी चौंकाने वाली बातें भी
दिल दहला देने वाली खबरें भी सामने आईं। नरेंद्र सिंह तोमर के दिमनी विधानसभा क्षेत्र, जहां पर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, वहां पर भाजपा के लोगों ने बसपा के समर्थक लोगों को वोट डालने से रोका। ऐसी भी खबरें आईं और इस क्षेत्र में कहीं पथराव हुआ तो कहीं झड़प भी हुई और कहीं गोली चलने की खबरें भी सामने आईं। यह दर्शाता है कि बीजेपी इस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, दमनी में नरेंद्र सिंह तोमर को अगर चुनौती मिली है तो बीएसपी से मिली है। कांग्रेस उस तरह से लड़ती नहीं दिखी। बीएसपी के वोटर और कार्यकर्ता कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा मुस्तैद नजर आए। बूथों के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती न के बराबर थी। भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ में बहुत से बूथों पर बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा था। कई जगह से झड़प और तनाव की खबरें भी हैं। देखते हैं नतीजे क्या आते हैं। वहीं नितिन शुक्ला ने भी लिखा है, भाई साहब, दिमनी में कांग्रेस शुरू से ही फिट नहीं थी। चुनाव बसपा और बीजेपी के बीच था। अब आपको पता चला, दंडोतिया और जाटव वोट बसपा को मिला, ठाकुर और बाकी का बीजेपी को। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ऐसी स्थिति थी कि लोग पूरी तरह से आश्वस्त होकर लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में कुछ करिश्मा करने जा रही है। वहीं शुभम शुक्ला लिखते हैं, मायावती जी का दौर अब खत्म हो चुका है, ये अब राजनीति में निष्क्रिय हैं। ऐसे कई कमेंट नेताओं के बयान आए दिन आते रहते हैं। यूपी में उनकी सक्रियता कम देखकर मुझे भी लगा था कि शायद मायावती जी का वोटर इनसे दूर हो चुका है, लेकिन इस बार एमपी चुनाव में मैं हैरान रह गया। यूपी से जुड़ी कई विधानसभा सीटों पर बसपा हैरान कर सकती है। जीत हार अपनी जगह, लेकिन कट्टर वोटर अच्छे खासे वोट बसपा प्रत्याशियों को मिले। मायावती जी जमीन पर पहले जितने भले ही सक्रिय नहीं हैं, लेकिन उनके वोटर आज भी उनके साथ जुड़ाव अद्भुत है। तो लोगों की प्रतिक्रिया से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में काफी अच्छे से चुनाव लड़ी और इसका नतीजा 3 दिसंबर को लोगों के सामने आएगा। जहां पिछली बार मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी कुछ ही उम्मीदवारों को जिता पाई थी, वहीं इस बार इस संख्या में इजाफा होने की काफी उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में 20 से 25 सीटों का आंकड़ा पार कर लेती है, तो जैसा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि इस बार वह सरकार में हिस्सेदारी लेकर रहेंगी, तो उनका यह सपना पूरा हो सकता है। हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नेशनल न्यूज लाइन देश भर की तमाम खबरों के लिए एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपको खबरें उपलब्ध करा सकें। इसके लिए हमें आपका मॉरल सपोर्ट मिलेगा।